जाकिर साहब, लगातार आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, माइनॉरिटी की जो है स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, कितनी बेदारी देखने के लिए मिल रही है लोगों में और कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं, ये तमाम चीज़ें बताइए। देखिए, यहाँ पे हम सावित्री नगर काली मस्जिद के पास में प्रोग्राम आयोजित किया गया है और जिस तरीके से नौशाद सैफी साहब और लिटिल इंडिया फाउंडेशन के तहत में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसमें बहुत तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद थे। यहाँ पे जो एक तहजीब देखने को मिली है, सभी धर्मों के लोग थे। तो हमारा जो मकसद है, जो दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं हैं अक़लियतों के लिए, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का मकसद है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में हम माइनॉरिटीज़ के लोग उपस्थित हुए हैं। उनको हमने बारीकी के साथ में बताया कि आप योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं और एक कार्यालय का भी हम जो अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से कार्यालय भी ओपन खुला जा रहा है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके की जो समस्या है माइनॉरिटी से संबंधित, वहाँ आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कीम है उसके यहाँ पे हमारे पर्चे भी रखे होंगे और फॉर्म भी रखे होंगे, जाके हम उनके यहाँ के लोगों की मदद कर सकें। मुस्लिम माशरे में जो है माइनॉरिटी कमीशन को लेकर के बेदारी जो है कम रही, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा होता नहीं, जागरूकता लाने की ज़रूरत होती है। आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा और ज़मीन पे जाना पड़ेगा। कोई भी चेयरमैन हो, ऑफिस से काम नहीं चलते। ऑफिस से सिर्फ आप लेटर साइन कर सकते हैं, मगर आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, तभी ये सारी योजनाओं का लाभ जनता तक मिल सकता है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे जिस तरीके से नफरत फैलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, ये अल्पसंख्यक आयोग का एक मुख्य कार्य ये भी है कि आपस में हम एकता कायम रखें और समझाने की कोशिश करें। जो हमारी पीस कमेटी का माध्यम होता है, उस पीस कमेटी के जो मेंबर होते हैं, उनका कार्य होता है कि कहीं पे किसी तरीके की भी कोई ऐसी घटना घटती है जहाँ पे नफ़रत फैलाने की बात की, झूठी अफवाह हो, तो दोनों समुदायों के बीच में बैठाते हैं, शांति की बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था और हमारे जो जाकिर भाई हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से लोगों को समझाया दिल्ली सरकार की स्कीम के बारे में, और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वो स्कीम का लाभ उठाएं। ये बहुत अच्छा लगा जी, इन्होंने बहुत अच्छे मतलब बात कही और ये जो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। कितनी ज़रूरत है और काम करने की? वो काम करने की बहुत ज़रूरत है। बेकारी बहुत हो गई, बेरोज़गारी बहुत हो गई और हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है। इसके लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत अल्लाह ताला कामयाब करे। देखिए, जाकिर खान साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 200 प्रोग्राम्स जो करे हैं, उसके लिए तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और कहूंगी कि हाँ, उन्होंने जनता को जागरूक किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज लोग, आपने देखा कि इतने तादाद में यहाँ पर आए हुए थे, मौजूद थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो सीख के गए होंगे। अगर आदमी 100% नहीं तो 50% तो यहाँ से लेके जाएगा नॉलेज, और उसे ये पता चलेगा कि कमीशन भी एक ऐसी चीज़ है जो सरकार ने हमें मुहैया करी है, जिसके ज़रिए से हम अपने काम करा सकते हैं। जहाँ भी अगर आपकी माइनॉरिटीज़ की स्पेशली अगर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हमारे पास जो एक प्लेटफॉर्म बचता है, वो बचता है कमीशन का। और अगर कमीशन उसे जागरूकता से लेकर और उसे अटेंटिव होकर उसको पकड़े और उन मुद्दों पे काम करे रियल में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है जाकिर खान साहब से कि वो ज़रूर इन मुद्दों पे ज़रूर काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। मुस्लिम माशरे में बेदारी नहीं रहती, इस तरह के प्रोग्रामों में कम दिलचस्पी लेते हैं, इसकी क्या वजह है मानती हैं? मैं बहुत दुखी दिल से इस बात को कहूँगी कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया कि मुसलमानों की जो हालत है वो अन्य तमाम मज़हबों से सबसे नीचे है, स्पेशली इन एजुकेशन। तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। आप यकीन करना कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं पिछले 10 साल से जो काम कर रही हूँ, मैं EWS के ज़रिए जो प्राइवेट स्कूल तक बच्चों को ले जाने की जो कोशिश कर रही हूँ, और मैं बीच बीच में माइनॉरिटी कमीशन से और सरकारों से अलग अलग जो हेल्प लेती हूँ, उसमें मेरा यही है कि देखो, बेदारी तो बहुत है, क्योंकि मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जब लोगों के घर जाती हूँ और उनसे डॉक्यूमेंट्स लेती हूँ कि मैं आपके बच्चे का प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कराना चाहती हूँ, तो उस वक्त भी मुझे बड़ी दुश्वारी होती है कि मैं किस तरीके से उनसे डॉक्यूमेंट लूँ। तो मतलब अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, फिर भी आप आगे फॉरवर्ड नहीं आ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और ये बहुत ही सच में ही रियल बड़ी पेनफुल बात है मुसलमानों के लिए कि जिस इल्म जो कौम बेइल्म वाली होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, उसके नाम लेवा भी नहीं होते।
और मैं ये कहूँगी कि हमारे कुरान की सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जिसका यही है तर्जुमा कि अल्लाह बाई ताला फरमाता है कि पढ़ो, और शुरुआत हमारी कुरान की पढ़ो से हो रही है। और मुझे बहुत इस बात का दुख है कि हमारे कौम में ये बेदारी नहीं है और वो पढ़ने को बहुत हल्के में लेती है। दिगर जैसे आजकल शादी हो रही हैं, आप जाइए, लोग लाखों में करोड़ों में शादियां कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि काश कि वो पैसा आपने उन बच्चों पे लगाया होता, तो उन बच्चों आपके अपने खुद के बच्चियों पे भी अगर लगाया होता तो आज ही अपने पैरों पे खड़ी होती। और जिस चीज़ को हमारा मतलब हमारा इस्लाम मना कर रहा है, जिस चीज़ को हमारा इस्लाम मना कर रहा है कि आप शादियों पे इन पे उस पे पैसे ना खर्च करें, उसको सिंपल सिटी के साथ करें, उन पे तो आप पैसे खर्च कर रहे हो। लेकिन जिन पे हमारा इस्लाम कह रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर दीन हासिल करने के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप जाओ। तो चाइना भी अगर जाना चाहे, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा बोलूँगी। जब कभी मैंने इसको सोचा कि चाइना में क्या, जब खाना काबा में सारा इल्म था कुरान का, तो चाइना के लिए हुक्म क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हम दीन में भी आगे नहीं है। मैं इस बात को भी कहूँगी कि हम दीन में भी आगे नहीं है। अगर आप 4 बच्चों को पकड़ लें और उनसे ज़रा से भी इस्लामिक हिस्ट्री पूछ लें तो उनको पता नहीं होगा। ना आप दीन के रहे और ना आप दुनिया के रहे। आपको इस वक्त होश में रह के काम करने का वक्त है। अदरवाइज़ जो सरकारें जिस तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर कर रही हैं, आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अपने संविधान को पकड़ें। संविधान हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है और मैं हमेशा कहूँगी कि संविधान को हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और ख़ुद भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरीके से चेयरमैन खुद हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो 10 लोगों का भी अगर प्रोग्राम है तो वो वहाँ भी जा रहे हैं, तो इस काम को कितना सराहती हैं आप? नहीं, इसको तो मैं बहुत ज़्यादा सराहूँगी। ये बहुत अच्छी बात है कि वो उस महफिल में भी पहुँचते हैं जहाँ 10 लोग होते हैं, तो ये वाकई में तारीफ़ के काबिल है। और कोई पैगाम? मेरा अपनी कौम के लिए यही पैगाम है कि आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चे को इल्म याफ्ता ज़रूर बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है।